अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं आपका मेज़बान अम्मार यासिर अली रज़ाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ एक अहम मौजू को लेकर, जिसका ताल्लुक़ फ़ितरा और उसके अहकाम हैं। तो उस मौजू पर कुछ अहम सवालात हैं जो हम अपने खुसूसी मेहमान मुअज़्ज़ज़ शख्सियत क़िबला व काबा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ा सैयद फैज़ ज़फ़र रज़वी छपरवी हैं, जो उनसे उन सवालात के जवाबात की तकाज़ा करेंगे। तो आइए नाज़रीन, मैं आपको अपने खुसूसी मेहमान से आशना करवाता हूँ। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा सबसे पहले एक बार फिर आपका शुक्रगुज़ार हैं हम कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे बुलाने पर आप दोबारा तशरीफ़ लेकर आ गए। तो आगा इस मौजू पर हमारे कुछ अहम सवालात हैं जो हम आपसे पूछेंगे और उनके जवाबात की तकाज़ा करेंगे। तो क़िबला साहब, हमारा पहला सवाल ये है कि फ़ितरा जो है उसकी नीयत क्या है? जो हम फ़ितरा अदा करते हैं उसकी नीयत क्या है और फ़ितरा किसे कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपका सवाल है फ़ितरे की नीयत के उन्वान से, तो मैं इस बात की वजाहत कर देना लाज़िम समझता हूँ कि हर वो इबादत जो भी अब्द खुदा के लिए बजा लाता है, उसमें जो उसकी नीयत होनी चाहिए वो खुशनुदी परवरदिगार होनी चाहिए। यानी हमारा हर अमल अगर हमें खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए है तो फिर निगाह परवरदिगार में वो कबूल है। लेकिन खुदा को छोड़कर अगर हम किसी और की कुर्बत हासिल करने के लिए कोई अमल अंजाम दें तो परवरदिगार की निगाह में वो बाइस कबूल नहीं है, बल्कि उस आमाल को और उस अमल को खुदावंद मुताल रद्द कर देता है, कबूल नहीं करता। ये पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि फ़ितरा किसे कहते हैं? तो फ़ितरा उसे कहते हैं कि ईद उल फितर की शब ज़वाल के वक्त आक़िल व बालिग़, और शर्त ये है कि ग़ुलाम भी ना हो और फ़कीर भी ना हो। अगर दो शर्त पाई जाती है, यानी अगर वो ग़ुलाम है और अगर वो फ़कीर है तो उस पर फ़ितरा नहीं है। लेकिन ग़ुलाम नहीं है, फ़कीर नहीं है, लेकिन आक़िल है, बालिग़ है, तो साहिब खाना पर और ख़ुद उस शख्स पर वाजिब है कि वो फ़ितरे की अदायगी करे। सही, माशाल्लाह आगा, बहुत जज़ाकल्लाह, आपने अच्छा जवाब दिया। और इस मौजू के मुताल्लिक़ जो है हमारा दूसरा सवाल ये है कि ज़कात किन चीज़ों पर वाजिब है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती है? यानी ज़कात 10 चीज़ों पर वाजिब है। उनमें सबसे पहली चीज़ जौ है, दूसरी चीज़ गेहूँ है, तीसरी चीज़ जो है वो किशमिश है, फिर उसके बाद से जो है वो किशमिश के बाद से सोना है, चांदी है, ऊँट है, गाय है, भेड़ बकरियां हैं, और फिर उसके बाद से वो माल तिजारत की जो हम तिजारत करते हैं उनमें से जो हासिल होता है उन पर भी जो है वो ज़कात का मसरफ़ आता है, यानी उन पर भी ज़कात की अदायगी करनी। अगर हमारा इस मौजू के मुतल्लिक़ जो तीसरा सवाल हमारे पास मौजूद है वो ये है कि ज़कात फ़ितरे के मुस्तहक़ीन कौन से हैं? यानी मसरफ़ क्या है ज़कात और फ़ितरे का? देखें, खुदे जब बहस आती है ज़कात की तो फ़ितरा उसी ज़कात की बहस में आता है। यानी तसव्वुर हम जो करते हैं फ़ितरे का वो खारिज नहीं है किस शय से, यानी ज़कात से खारिज बहस नहीं है फ़ितरे की, बल्कि जहाँ बहस होती है ज़कात की वहीं जुज़ई तौर पर फ़ितरे की भी बहस आती है। दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं, अलग नहीं है, बल्कि एक ही है, बस नाम अलग अलग है। फ़ितरा जुज़ है ज़कात का, ठीक है। अब आपने जो सवाल किया कि जो इसका मसरफ़ क्या है, तो सबसे पहले इसका मसरफ़ ये है कि मिस्कीन हो, फिर उसके बाद से ये है कि जो है फ़कीर हो, फिर उसके बाद से हम किसे दे सकते हैं, यानी मसरफ़ कहाँ कहाँ पर है। तीसरा इसका मसरफ़ ये है कि नायब इमाम हो या नायब इमाम ने किसी को अपना वकील तयन किया हो कि आप उसे दे दें, तो हम उसको भी दे सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि वो काफिर कि जिसके दिल में ईमान की रोशनी है, यानी हमें मालूम है कि अगर हम ज़कात इसे देंगे, उसका माल इसे अदा करेंगे, तो इसके दिल में एक ईमान की रोशनी पैदा होगी, यानी ये मुसलमान हो सकता है, तो हम उसे भी दे सकते हैं। या अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी बात ये है कि अगर कभी मुसलमान और कुफ़ार के दरमियान जंग हो जाए तो हमें यकीन है कि ये काफिर मुसलमान की हिमायत करेगा, तो हम वो पैसा इसे भी दे सकते हैं।
یا اسے دیا جا سکتا ہے کہ جو اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتا، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ مقروض ہو چکا ہے لیکن اپنے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، تو زکوٰۃ کا جو مصرف ہے اس پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کو ہم اس شخص کو ادا کریں گے کہ جو مقروض ہے اور وہ اس پیسے سے اپنے قرض کو ادا کرے گا۔ یا غلام آزاد کرانے کے لیے، کسی کے پاس غلام ہے لیکن وہ آزاد نہیں ہو پا رہا ہے، تو اب ہم زکوٰۃ کا جو پیسہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم اس پیسے سے اس غلام کو بھی آزاد کرا سکتے ہیں۔ یا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ مدرسہ بنوا دیں، یا جو ہے ہاسپیٹل بنوا دیں خدا کی راہ میں، یا اسکول بنا دیں، یا کوئی ایسا کام کر دیں کہ جو نسل در نسل چلتی رہے، یعنی فی سبیل اللہ ہو اور راہ خدا میں، اور اس کا ثواب جاری رہے، کنٹینیو رہے، وہ مستقلاً اس کا ثواب ہم تک پہنچتا رہے۔ تو ایسے کاموں میں یا مسجد آتی ہے، یا اسکول آتا ہے، یا کالج آتی ہے، یونیورسٹی، یہ سب بنوا دیں۔ یا ابن السبیل، ابن سبیل سے مراد کیا ہے؟ ابن سبیل سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو مسافر تھا، سفر کی حالت میں وہ فقیر ہو گیا، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت تھی، اس کا پیسے موجود تھے لیکن سفر کر رہا تھا، ایک مقام پر پہنچا کہ اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، تو اب زکوٰۃ کا مصرف یہاں بھی ہم کر سکتے ہیں، اسے ہم پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام امور جو میں نے یہاں پر بیان کیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ آغا، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ چوتھا سوال آغا ہمارا جو ہے اس موضوع کے متعلق یہ ہے کہ جو لوگ عید الفطر کی رات، کچھ یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غروب سے پہلے کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ غروب کے بعد کسی کے ہاں مہمان بن جاتے ہیں۔ جس کے پاس مہمان بن کے جا رہے ہیں تو کیا صاحب خانہ پر ان مہمانوں کا فطرہ دینا واجب ہے یا نہیں؟ اس پر تھوڑی وضاحت۔ یقیناً بہت اچھا سوال ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا، جو ناظرین کے لیے بھی امید بہت ہی اہم سوال ہے۔ تو اس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو نقطہ یہ ہے کہ مہمان جو کسی کے گھر مہمان بن رہا ہے، یعنی مہمان بن کے پہنچ رہا ہے، تو اس میں ایک رضایت ہے، یعنی ہم نے کسی کو دعوت دی ہے یا نہیں، بغیر دعوت دیے ہوئے کوئی مہمان بن گیا۔ تو اگر ہم نے کسی کو دعوت دی، کوئی ہمارے گھر مہمان ہوا تو ہماری رضایت سے مہمان ہوا ہے۔ تو یہاں پر فتاوی موجود ہے، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر ہماری رضایت سے کوئی ہمارے گھر مہمان ہوتا ہے تو صاحب خانہ پر واجب ہے کہ وہ اس کا فطرہ ادا کرے، لیکن یہ کب ہے فطرہ؟ قبل از غروب ہے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے۔ لیکن اگر رضایت کے بغیر پہنچ گیا غروب سے پہلے تو پھر اس کا کیا ہے؟ تو بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر رضایت کے بغیر بھی کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو ہمارے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن احتیاط پر عمل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ احتیاط ہے یہاں پر آ کے ہمیں حکم دیتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی فطرہ ادا کریں۔ اور جو لوگ غروب کے بعد پہنچتے ہیں ان کے لیے بھی ہے احتیاط پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے وضاحت کر دو احتیاط کس سے کہتے ہیں۔ احتیاط سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ذمے ہے تو وہ چیز ہم سے ادا ہو جائے گی، لیکن اگر ہمارے ذمے نہیں ہے تو بھی یہ جو ہے کیا ہے، یہ باعث ہے خداوند متعال کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ صحیح، بالکل بالکل، جزاک اللہ آغا، جزاک اللہ۔ ہمارا آخری سوال موجود ہے ہمارے پاس اس موضوع پر، وہ یہ ہے کہ عید جو ہے وہ معصومین کی نگاہ میں کیا ہے، اور کیا روایتوں میں ملتا ہے کہ عید معصومین یعنی کس طرح حکم دیتے ہیں عید منانے کا، اور ہمیں کس طرح عید منانی چاہیے؟ مولا متقیان کی یہاں پہ چند روایتیں میں نقل کرنا چاہوں گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ عید کا دن اس شخص کے لیے کہ جو اچھے اعمال انجام دیتا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان مبارک میں نیک اعمال انجام دیتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ عید کا دن کیا ہے؟ ثواب کا دن ہے، یعنی اسے خداوند متعال کچھ عطا کرے گا، ہدیہ دے گا۔ کس کو عطا کرے گا؟ جو نیک لوگ ہیں، جن لوگوں نے نیک اعمال انجام دیے ماہ رمضان مبارک میں، اس کے لیے عید کا دن کیا ہے؟ انعام کا دن ہے۔ لیکن جن لوگوں نے مولا فرماتے ہیں کہ گناہ انجام دیا ان ایام میں، یعنی ماہ مبارک رمضان میں، مولا فرماتے ہیں ان کے لیے عید کا دن خسران کا دن ہے، یعنی خسارے کا دن ہے۔ پھر مولا دوسرے مقام پر فرماتے ہیں عید کی تعبیر جو ہے، مولا فرماتے ہیں عید کی نسبت دیتے ہوئے اور عید کی تعبیر دیتے ہوئے عید الفطر کو مولا فرماتے ہیں عید کی تعبیر یوم قیامت کی طرح ہے، یعنی قیامت کے دن سے تشبیہ دیتے مولا فرماتے ہیں کہ عید کی مثال
क़यामत की तरह है। फिर किसी मकाम पर मौला कायनात फरमाते हैं कि ईद का दिन जो क्या है वो बशारत का दिन है। फिर मौला फरमाते हैं ईद का दिन खुशनुदी का दिन है, ईद का दिन मोमिनीन के लिए खुशखबरी का दिन है। फिर मौला मुत्तक़ियान एक मकाम पर दुनिया की तशबीह देते हुए और दुनिया की मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि दुनिया की मिसाल एक कंपटीशन की तरह है, यानी एक मुसाबक़े की तरह है। जैसे कि हम और आप कहीं किसी मुसाबक़े में जाते हैं तो कंपटीशन होता है, तो मौला फरमाते दुनिया की मिसाल कंपटीशन की तरह है, लेकिन इसका अंजाम आखिरत है। और मौला फरमाते हैं कि जो इस कंपटीशन में कामयाब होता है, दुनिया की कंपटीशन में जो कामयाब होगा खुदा उसे जन्नत अता करेगा, लेकिन जो इस दुनिया की कंपटीशन में नाकाम होता है खुदा उसे जहन्नम अता करेगा। और फिर एक रिवायत में मौला कायनात फरमाते हैं कि तुम ये सोचते हो कि फ़कत और फ़कत माह रमज़ान मुबारक के बाद ईद आती है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम गुमान करते हो, तुम्हारी फ़िक्र अच्छी नहीं है, बल्कि हर रोज़ ईद है। मौला फरमाते आज भी ईद है, कल भी ईद है और आने वाला दिन भी ईद है। तो किसी ने मौला ने सवाल किया, किसी साइल ने, मौला ये कैसे हो सकता है कि आज भी दिन ईद का है, कल भी है और आने वाला दिन ईद का? मौला फरमाते अगर हमसे कोई गुनाह सरजद न हो तो हर वो दिन हमारे लिए ईद का है, लेकिन अगर हमसे गुनाह सरजद हो रहे हैं, हम मुर्तकीब गुनाह हो रहे हैं, तो मौला फरमाते हैं कि हमारे लिए वो दिन ईद का नहीं है। तो फिर यहाँ पर मैं नतीजा देना चाहता हूँ कि जो आपने सवाल किया फिर हमें ईद कैसी मनानी चाहिए, तो यहाँ से ये इस बात का तयन हो जाता है कि हमें ईद कैसे मनानी चाहिए। हमें ईद वैसे ही मनानी चाहिए जैसे फरमूदात मासूमीन है। मासूमीन के इन फरमूदात से हमें ये नतीजा हासिल होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिन हर रोज़ ईद का हो तो हम वाजिबात पर अमल करें और मुहर्रमात से बचें, जिसका हुक्म कुरान ने भी दिया है और अहले बैत ने भी हमें दिया है। बहुत ही आगा शुक्रिया। परवरदिगार आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए और हम चैनल यल्तकियान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो आइए नाज़रीन, हमारा वक्त यहाँ पर तमाम होता है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये वीडियो, ये जो मौजू पर क्लिप बनाई है हमने, इंशाल्लाह आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे। और इसके मुतल्लिक़ अगर कोई आपका अहम सवाल वगैरह हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका जवाब हम दे देंगे। और आखिर में यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।